रात के 11:37 का वक्त था। पटना के कटारुका अपार्टमेंट के बाहर फॉर्च्यूनर कार के बगल में एक शख्स घात लगाकर खड़ा है। तभी अपार्टमेंट की तरफ 2 कार बढ़ती है, पहली ब्राउन रंग की कार और दूसरी सफेद। जैसे ही ब्राउन रंग की होंडा कार अपार्टमेंट के मेन गेट पर पहुंचती है, घात लगाकर खड़ा आरोपी तुरंत कार की तरफ बढ़ता है, कार सवार शख्स पर कई राउंड फायरिंग करता है और बेखौफ वहां से चला जाता है। ठीक पीछे खड़ी दूसरी कार में मौजूद शख्स को जब तक कुछ समझ आता तब तक हमलावर मौके से फरार हो चुका था और पहली कार में मौजूद शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जिनकी पहचान पटना के नामी उद्योगपति गोपाल खेमका के रूप में हुई है। वो गाड़ी दिखाते हैं, देखिए हम कैमरा पर्सन शैलेश से कहेंगे कि उस गाड़ी की तस्वीर दिखाएं जिसमें खेमका सवार थे। वो खुद ड्राइव करते हुए एक कार्यक्रम से जो है यहाँ पे जो है वो आए थे। उसी दौरान अपराधी यहीं पर घात लगाकर छुपे हुए थे। उनके आते ही हुई ताबड़तोड़ फायरिंग जो है उन पर शुरू कर दी गई। देखिए यही वो गाड़ी है जिसपे जो खेमका है वो थे, खुद ड्राइव करते हुए यहाँ पर आ रहे थे। परिजनों का आरोप है कि घटना के 2 घंटे बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। आधी रात को पुलिस के इसी ढुलमुल रवैये के खिलाफ गुस्सा नजर आया। कटारुका अपार्टमेंट पटना का पॉश इलाका है। यहाँ से महज 300 मीटर दूर गांधी मैदान का थाना है और 200 मीटर पर एसपी आवास। लेकिन अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद कि पॉश इलाकों में भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये वीआईपी इलाका है। गांधी मैदान थाना यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है। एसपी आवास, डीएम आवास भी पास में है और सबसे बड़ी बात, सामने में गांधी मैदान है, वहीं पर जो है पटना जोन के वरीय पुलिस अधिकारियों का कार्यालय है। जैसे एसएसपी का कार्यालय है, आईजी डीआईजी का कार्यालय है। जो मृतक के परिजन हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि थाना पास में है, लेकिन पुलिस को आने में 2 घंटे लग गए। गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद सवालों में पटना पुलिस आज एक्शन में नजर आई। हाई प्रोफाइल हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने डीआईजी से पूरे मामले की रिपोर्ट ली। फोरेंसिक टीम सबूत जुटाने घटनास्थल पर पहुंची। वहीं आरोपियों को खोजने के लिए पटना की बेऊर जेल में रेड की गई। टीम एसटीएफ पूरी तरीके से लगी हुई है। एसटीएफ की 3-4 टीम लगी हुई है एसपी के नेतृत्व में, जो अपराध कर्मियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। प्रिजन से भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो हर तरह के जो तौर तरीके हैं तफ्तीश के, उन सबको अपना करके और हम लोग जल्द से जल्द अपराधी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। गोपाल खेमका हत्याकांड ने 7 साल पुरानी वारदात को फिर से जिंदा कर दिया। साल 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन की भी हत्या हुई थी। हत्या का पैटर्न भी सेम था। गाजीपुर में कॉटन फैक्ट्री के बाहर गुंजन खेमका की हत्या की गई थी। 7 साल बाद फिर उसी तरह पिता की हत्या को अंजाम दे दिया गया। गोपाल खेमका हेल्थ केयर के बिजनेस से जुड़े थे। मगध कैंसर अस्पताल के मालिक थे। वो पेट्रोल पंप का भी संचालन करते थे। पटना में गोपाल खेमका का रसूख उद्योग जगत से लेकर सियासी गलियारों तक था। हर राजनीतिक दल से उनके करीबी संबंध थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गोपाल खेमका के घर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गोपाल खेमका हत्याकांड के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला। हत्या की सीबीआई जांच की मांग की। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा गोपाल खेमका के परिजनों से मिलने पहुंचे। पीड़ित परिवार को अपराधियों को पकड़ने का भरोसा दिया। गोपाल खेमका हत्याकांड ऐसे वक्त में हुआ जब बिहार में चुनाव का माहौल है। जंगल राज के मुद्दे पर आरजेडी को घेरने वाली एनडीए सरकार खुद जंगल राज के आरोपों में घिर गई है। जंगल राज की बात करने वाले आज कहाँ है? क्या सुनवाई हो रही है? क्या कार्रवाई हो रही है? क्या एक्शन लिया गया है? कमिश्नर के बाहर गोलियां चलती है, जज साहब के बाहर गोलियां चलती है। आप समझ सकते हैं स्थिति बिहार की भयावह है और सरकार में भय खत्म। 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं और जंगल राज और पहले सतयुग कलयुग का बात करने से तो नहीं काम चलने वाला है। ये डबल इंजन की सरकार है, चाहे मोदी जी और नीतीश जी के गठजोड़ की सरकार है, उन पे ओनस जाता है, उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घिरी एनडीए सरकार दावा कर रही है कि वो जल्द से जल्द अपराधियों को खोज निकालेगी और साथ ही अपराधियों के घर के बाहर बुलडोजर की गूंज भी सुनाई देगी। सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों को कार्रवाई ही नहीं, इसके समूल नष्ट करने के संकल्प को पूरा करेंगे। चाहे इनकाउंटर करना पड़े,
बुलडोजर चलाना पड़े या इसकी संपत्ति जब्त करनी पड़े। हम जीरो टॉलरेंस अपराध के मामले में रखते हैं और हमारे राज्य में और लालू जी के राज्य में यही बुनियादी फ़र्क है, जिसमें अपराधियों को किसी प्रकार का भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। वो दिन अब हवा हुए जब मुख्यमंत्री के आवास से फिरौती की रकमें तय होती थी। जंगलराज के खिलाफ वोट लेने वाले नीतीश कुमार के लिए गोपाल खेमका हत्याकांड मुश्किल बढ़ा सकता है। बीते 2 दशक से जीतन राम मांझी के कार्यकाल को अगर छोड़ दें तो नीतीश ही सीएम की कुर्सी पर हैं। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सुशासन बाबू मुंह नहीं फेर सकते।